हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूढ़ थर्ड चैप्टर, और इसका श्लोक संख्या लास्ट टाइम कौन से श्लोक पर चर्चा किया था? 26। प्रकृते क्रियमाणानि गुणय कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। 27 नंबर श्लोक है। तो ये थर्ड चैप्टर का तीसरा भाग है, जिसमें भगवान कृष्ण कर्म योग क्यों करना चाहिए उन लोगों के द्वारा भी जिनको किसी भी प्रकार के कर्तव्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भाग इस पे चल रहा है, जिसमें भगवान जनक महाराज का उदाहरण देते हैं और दूसरा उदाहरण अपना खुद का देते हैं। जनक महाराज कौन है? जनक महाराज माता सीता के पिताजी। और आज बड़ा पवित्र पावन दिवस भी है। आज क्या है? आज सीता नवमी। आज सीता नवमी, माता सीता का प्राकट्य दिवस भी है। तो जनक महाराज को ये सौभाग्य, इतना परम सौभाग्य मिला कि माता सीता उनके यहाँ प्रकट होती हैं उनके पुत्री के रूप में। तो इतना बड़ा सौभाग्य क्यों मिला? क्योंकि जनक महाराज विदेह थे। विदेह मतलब, छोड़ दीजिएगा। विदेह का मतलब होता है जो इस भौतिक शरीर की आसक्ति से मुक्त थे, जो पूर्ण रूप से इस चेतना में थे कि मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूँ, और आत्मा होने के नाते भगवान के लिए सेवा कार्य करना, धर्म करना, ये इस चेतना में था। और इसके बावजूद भी हालांकि उनके लिए कोई भौतिक कर्म या कर्तव्य करने का बंधन नहीं था। भगवान अपना भी उदाहरण देते हैं कि न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, कि तीनों लोकों में मेरे पास किसी भी प्रकार के कर्तव्य को करने के लिए कोई कारण नहीं है, कोई कार्य करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं। कार्य कौन करता है? जिसको इच्छा होती है कुछ प्राप्त करने की। सही बात है ना? सूरज, हाँ? जैसे सूरज है कौन सी क्लास में? फोर्थ क्लास में। यहाँ पे सूरज, एक बच्चा बैठा हुआ है। तो उसको पढ़ने का टेंशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ प्राप्त नहीं करना। उसको क्या लेना देना है? उसको कुछ और चीज प्राप्त करना है, खेलना है। इसलिए वो खेलने का कार्य करता है। पढ़ पढ़ करके उसको कोई मार्क्स मार्क्स नंबर लेके आना है, या फिर से फिर जॉब लेना है, पैसे कमाना है, उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए उसको लगता है कि मेरे को पढ़ाई नहीं करना चाहिए। लेकिन माँ बाप हैं तो वो जानते हैं कि क्यों इसकी जरूरत है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो वो बार बार बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। लेकिन सूरज सोचता है कि मेरा कर्तव्य कहाँ है? मेरा कर्तव्य तो खेलना है, क्योंकि खेलने से मुझे कुछ मिलता है। तो वो अभी नहीं समझ पाता है कि मुझे पढ़ने से कुछ मिलेगा। इसलिए वो जो इंक्लिनेशन, यानी पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं बन पाती। तो इसी प्रकार से कृष्ण बोल रहे हैं कि हालांकि मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है कोई कर्म या कर्तव्य को करके, इसलिए कोई कर्तव्य का बंधन नहीं है, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान बोलते हैं फिर भी मैं करता हूँ। उसी तरह से जनक महाराज पूरे पृथ्वी, वो राजा थे, और उनको जरूरत नहीं थी राजा बन करके, उनको कुछ भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, बहुत नाम सम्मान नहीं चाहने की इच्छा नहीं थी, कुछ भोग नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी वो राजा बन के धर्म का, कर्तव्य का पालन किए। क्यों? दूसरों को शिक्षा प्रदान करने के हेतु। और इस प्रकार से वो परफेक्शन सिद्धि को प्राप्त कर। तो ये इस प्रकार से भगवान रिकमेंड किए हैं इस कर्म योग अध्याय में कि अगर जिनको कुछ लाभ चाहिए इस संसार में, तो उनको भी कर्म योग करना चाहिए। और जिनको कोई लाभ नहीं भी चाहिए, तो उनको भी करना चाहिए, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, ताकि वो लोग जो कि कुछ इस संसार में प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो उनको एक उदाहरण मिल सके कि कैसे कार्य करना चाहिए। तो वो इस प्रकार से सीख जाएंगे। तो उस प्रसंग को बोलते हुए भगवान फिर फाइनली बताते हैं कि क्यों जो लोग हैं, अन्य लोग, जन साधारण लोग हैं, उनके लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये श्लोक भगवान बोले।
प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इस संसार के जो लोग हैं, जो बद्ध बद्ध अवस्था में जो लोग होते हैं, कंडीशंस हो, तो वो प्रायः प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, और प्रकृति के 3 गुण उनको कार्य कराती है जबरदस्ती। तो वो लोग उसको त्याग नहीं सकते। तो इसलिए जरूरी है कि जो लोग कर्म के बंधन से मुक्त हैं, तो वो ऐसा उनको उदाहरण प्रस्तुत करें आदर्श, और साथ ही साथ में उनको कर्म को त्याग करने के लिए ना बोल करके उनको किस प्रकार से सही धार्मिक तरीके से वैदिक शास्त्रों के अनुसार कर्म करना चाहिए, इस बात की प्रेरणा देना चाहिए। तो ये भगवान इस प्रकार से बोलते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, मानो कोई अर्जुन प्रश्न पूछें कि भगवान ठीक है, आपने बोला कि जो अहंकार विमूढ़ आत्मा होते हैं, वो लोग कर्म से आसक्त होने के कारण कर्म को नहीं छोड़ सकते हैं, और इसलिए उनको उसी प्रकार के कर्मों को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 26 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार। जो विद्वान लोग हैं, उनको जन साधारण लोगों को वो जिस स्थिति में है, जैसे कर्म कर रहे हैं, उसके अनुरूप उनको ये शिक्षा प्रदान करना चाहिए कि कैसे अपने स्थिति में रहते हुए वो भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान को केंद्र में रख करके कार्य कर सकते हैं, ताकि कर्म को करने के बंधन में न फंसे। अगर कोई अपने मनमाने तरीके से कार्य करेगा, केवल अपने खुद के भोग के लिए कार्य करेगा, तो निश्चित रूप में कर्म बंधन में फंसेगा। कर्म बंधन में फंसना मतलब कि जो कार्य करेगा उसमें फंसता जाएगा और दुख भोगेगा। जैसे उदाहरण देते हैं स्पाइडर का, तो स्पाइडर जाल बनाता है, और फिर जाल बनाते बनाते उसी जाल में फंस जाता है। कभी ऐसा भी होता है। और रेशम का कीड़े का भी उदाहरण देते हैं कि रेशम का कीड़ा होता है, बहुत सारा रेशम के धागे बनाते 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 कई बार उसके अंदर ही फंस के उसका मृत्यु हो जाता है। तो ऐसे लोग जो इस संसार में कार्य करते हैं लेकिन भगवान से नहीं जोड़ते हैं अपने आप को, तो वो अपने ही कार्य को करने के जाल में फंस जाते हैं और दुख भोगते हैं, दुख मिलता है उनको। तो इसलिए उन लोगों को, जो विद्वान लोग हैं, वो जोशायत सर्वकर्माणि, जो उनको वो शिक्षा प्रदान करते हैं एक उदाहरण प्रस्तुत करके कि उनको कैसे अपने कार्यों को भगवान से जोड़ करके भगवान को समर्पित करते हुए करना चाहिए, जिसको भगवान आगे आने वाले अध्याय में वर्णन करेंगे कि माम अनुस्मरण युद्ध चा। अर्जुन, तुम युद्ध मत छोड़ो, और लेकिन युद्ध करने से तुम बंधन में फंस सकते हो, अगर ये डर है तो माम अनुस्मरण युद्ध चा, मेरा अनुस्मरण करते हुए, स्मरण करते हुए युद्ध को करो। तो अनुस्मरण के कई मीनिंग है। तो जो एग्जॉल्टेड डिवोटी होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, तो अनुस्मरण का मतलब है कि हर क्षण भगवान को अपनी चेतना में रखते हुए कार्य करें। लेकिन जो प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, तो उनके लिए अनुस्मरण का मतलब, अनु का मतलब होता है पहले। यानी अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो पहले भगवान को याद करके जाइए सफिशिएंटली। उसका मतलब है मॉर्निंग प्रोग्राम। तो भक्तों के लिए, जैसे कोई भक्त है, गृहस्थ भक्त है, उनको जॉब करना है, धंधा करना है, तो उनको क्या करना चाहिए? अनुस्मरण। पहले कृष्ण को अनुस्मरण करिए, भगवान को याद करिए। यानी सुबह बैठ के अच्छे से 16 माला जप करिए, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करिए, सुबह जल्दी उठ जाइए, और फिर भगवान को भोग लगा के प्रसाद खा करके फिर आप जाइए, कॉलेज जाइए, पढ़ाई करिए, और बिजनेस करिए, जॉब करिए। तो इस प्रकार से जो जीवन यापन करता है, तो वो उन कार्य को करने में, कॉलेज में जाके पढ़ाई करने में, या जॉब करने में, नौकरी करने में, या धंधा करने में, तो वो जो एंजाइटी नहीं आ पाएगी उसको, यानी तनाव से मुक्त हो जाएगा। इस तरह से भगवान ये रिकमेंड की। तो अर्जुन मानो ये प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान, अगर मैं इस प्रकार से, जो लोग प्रकृति के 3 गुणों में फंसे हुए हैं, उनको जा करके उनके कर्मों से उनको निकालने के लिए प्रयास करूंगा, मैं भी इस प्रकार के कर्म को करूंगा, तो मैं भी तो फंस सकता हूँ ना। तो मुझे आप क्यों वापस से फंसाना चाहते? तो उसके उत्तर में भगवान 28 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि नहीं, तुम नहीं फंसोगे। क्यों? तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं श्लोक में, बट ऑन द अदर हैंड, वन हु इज इन नॉलेज, जो नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी तत्व, एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब परम सत्य। परम सत्य को एब्सोल्यूट ट्रूथ बोला जाता है। परम सत्य का मतलब होता है ऐसा सत्य जो कभी परिवर्तित नहीं होता है। इस संसार का जो सत्य है हमेशा चेंज होता रहता है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं नौजवान, तो ये सत्य रहेगा हमेशा।
नहीं, 20 साल के बाद मैं बूढ़ा हो जाऊँ, फिर मैं बोलूंगा मैं बूढ़ा हूँ। कोई अगर बोलता है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, या बोलता है मैं इंसान हूँ, तो ये भी परम सत्य नहीं है। क्योंकि जैसे मृत्यु हुई, उसके बाद उसको दूसरा जन्म पशु का भी मिल सकता है। लड़का है तो लड़की बन सकता है। कोई बोलता है मैं भारतीय हूँ, तो उसका अगला जन्म अमेरिका में हो सकता है। तो ये सब क्या है, रिलेटिव ट्रूथ इसको बोलते हैं। यानी ये सापेक्ष सत्य है। ये कुछ समय के लिए होते हैं और किसी किसी चीज पे निर्भर होते हुए ये सत्य होते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ मैं भारतीय हूँ, तो क्यों? क्योंकि मैंने भारत भूमि में जन्म लिया है, इसलिए मैं भारतीय हूँ। यानी निर्भरता हो गई, समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से, लेकिन जो परम सत्य है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो हमेशा सत्य रहता है, उसको जानता है। और वो क्या है, परम सत्य क्या है? इसके लिए कोई बहुत रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। वेद व्यास जी परम सत्य को डिफाइन कर चुके हैं, ऑलरेडी परिभाषा दे चुके हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में वेद व्यास जी पहले ही श्लोक में क्या बताए? सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूँ। कौन? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव जो कि परम सत्य हैं, उनका मैं ध्यान करता हूँ। तो परम सत्य मतलब भगवान वासुदेव। हाँ, विष्णु या कृष्ण है, वासुदेव भी बोलते हैं, नारायण, तो वो परम सत्य हैं। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, उसी को तत्व बोला जाता है, तत्वविद भी बोला जाता है। तो तत्वविद मतलब जो इस परम सत्य को जानता है। तो वन हु इज इन नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, ओ माइटी आर्म्ड, महाबाहो। अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं भगवान, महाबाहो, कि हे, बहुत ही, बंद, ये बंद करते हैं। हाँ, तत्ववित्तु महाबाहो, हे अर्जुन, जो परम सत्य को जानते हैं, वो माइटी आर्म, वन हु इज इन नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ डज नॉट engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work in devotion and work for fruitive results. तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो, गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। जो तत्व को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, भगवान को जानते हैं मतलब जो भगवान से कनेक्टेड है, भगवान से जुड़े हुए हैं, जो इस प्रकार से भक्ति योग का पालन करते हैं, तो वो लोग गुण कर्म विभाग योग, गुण कर्म यानी गुणों के द्वारा कार्य किया जाता है इस चीज को, और साथ ही साथ में गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुणों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगाए जाते हैं। इंद्रियों के गुण के, तीन गुणों के द्वारा इस प्रकार के अंतर को जानते हैं वो जो तत्वविद होते हैं। और इति मत्वा, इस प्रकार से ज्ञान रखने वाले, न सज्जते, वो लोग नहीं फंसते, वो अटैच नहीं होते हैं, उसमें फंस नहीं जाते हैं। तो इसीलिए ये विधि बताई गई है शास्त्रों में। अब भगवान शास्त्री ही विधि, शास्त्र की विधि को गीता में निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं हम सबके सामने, कि अगर कोई तत्वविद है, यानी परम सत्य को जानता है, भगवान को जानता है, भगवान से कनेक्टेड है, जुड़ा रहता है, तो फिर उसके लिए चांसेस नहीं है कि वो इस बंधन में फंस जाए। दूसरे अध्याय में भगवान इसके बारे में ऑलरेडी बोल चुके हैं। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नायुक्तस्य च भावना, न च भावयता शांतिर अशांतस्य कुतो सुखम। भगवान बोल रहे हैं कि जो, जिसका मन अशांत है, उसको कभी सुख नहीं मिल सकता है ना। अशांतस्य कुतो सुखम, अशांत मतलब जिसका मन अशांत है, कुतो सुखम मतलब वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस, है ना। सुख, सुख का प्रश्न ही नहीं उठता है जिसका मन अशांत है। मन अशांत क्यों होता है? जब बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है कोई व्यक्ति, हाँ, तब उसका मन अशांत रहता है। सही बात है ना। जब आपका इच्छा रहता है कि मुझे ये भी खाना है, वो भी खाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। अभी पेट तो लिमिटेड है, जीभ तो बेचारी वैसे ही, 5 कितने सेंटीमीटर की आपकी जीभ है, दिखाओ। हाँ देखो, 7-8 सेंटीमीटर की जीभ है। लेकिन मन बोलता है कि ये भी खाना है, वो भी खाना है, और वो इतना लंबा हो जाता है खाने का हिसाब किताब। तो इससे मन फिर क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, खा नहीं सकता। इसी प्रकार के अन्य जितने भी प्रकार की इंद्रिय तृप्तियां हैं, तो शरीर की, मन की, इंद्रियों की कैपेसिटी लिमिटेड है, लेकिन इच्छाएं बहुत सारी रहती हैं।
तो इसके कारण मन अशांत हो जाता है, और जब मन अशांत होता है तो सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और मन अशांत क्यों होता है, भगवान बोलते हैं मन उसका अशांत होता है जिसकी बुद्धि जो है व्यवस्थित नहीं, बुद्धि एक जगह फिक्स नहीं। हाँ, और किसकी बुद्धि सुबुद्धि नहीं होती है, व्यवस्थित नहीं रहती है, भगवान बोलते हैं जो कि मेरे से जुड़ा नहीं रहता। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, अयुक्तस्य मतलब जो मेरे से युक्त नहीं है, जुड़ा नहीं है, उसकी बुद्धि क्या होगी, नास्ति बुद्धि, उसकी सही बुद्धि नहीं रहेगी, विचलित बुद्धि रहेगी, इधर उधर भटकेगी उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा। तो उसका मन अशांत हो जाएगा और सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है वो। तो वही चीज यहाँ पे भगवान वापस से रिपीट कर रहे हैं कि वहीं दूसरी ओर जो तत्वविद होते हैं, जो कनेक्टेड रहते हैं भगवान से, तो वो इस प्रकार के गुणा गुणेशु वर्तनता, इसके अंतर को समझते हैं और इसलिए फंसते नहीं। जैसे दूसरा उदाहरण अगर आपको दें कि मान लीजिए कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रॉब्लम हो गई किसी सोसाइटी में, है ना, सब लाइट चली गई। हाँ, तो जिसको इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कौन सा वायर कहाँ कनेक्टेड है, कौन सा न्यूट्रल वायर है, कौन सा वायर है, पता नहीं है, तो वो बेचारा बहुत डरेगा। और उसको कोई बोलेगा जाओ चेक करो चेक करो, तो किसी तरह प्रयास भी करेगा तो बहुत चांसेस रहेगा कि वो कुछ गड़बड़ कर देगा, या तो शॉर्ट सर्किट करके आ जाएगा या तो खुद का ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लेकिन जो एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन होता है, जिसको मालूम है सब कुछ ज्ञान है, तो वो भी आकर के कार्य करेगा, वो भी उसमें घुसेगा, इलेक्ट्रिक रूम जो है उसके अंदर घुसेगा, बहुत सारे तार इधर उधर करेगा, लेकिन वो फंसेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसको मालूम है। तो इसीलिए उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में जो व्यक्ति तत्वविद होते हैं, जो जानते हैं, यानी भगवान को जानते हैं, भगवान को जानना मतलब जो अपने आप को जानते हैं कि मैं कौन हूँ, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये भी जानते हैं, भगवान को जानते हैं, और साथ में भी जानते हैं कि संसार में लक्ष्य क्या है हमारा, यानी आध्यात्मिक ज्ञान है जिसको, जो भगवत गीता के ज्ञान को रखते हैं, तो वो लोग फिर फंसते नहीं, वो लोग उस ज्ञान के आधार पर डिसीजन प्रॉपर तरीके से ले पाते हैं। ठीक। तो इस श्लोक में इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं। Purport: The knower of the absolute truth is convinced of his awkward position in material association. He knows that he is part and parcel of the Supreme Personality of God, Krishna. ठीक है, ये तात्पर्य बड़ा है और इसमें और भी कुछ चीजें चर्चा करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी समय नहीं है, तो यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, किसी का कोई प्रश्न है? पहले ऑनलाइन क्वेश्चन ले लेते हैं फिर ऑफ। यस माता जी। हरे कृष्ण जी। थोड़ा सा सीता नवमी के बारे में कुछ जानना था, सीता जी से क्या सीखना चाहिए। हरे कृष्ण। अच्छा, तो सीता माता से सीखना चाहिए भगवान के प्रति समर्पण, पूर्ण समर्पण, पूर्ण शरणागति। माता सीता को जब भगवान रामचंद्र आके बताए कि मुझे वनवास जाना है, तो माता सीता को जो है दुख हुआ, लेकिन उससे ज्यादा दुख कब हुआ, और उस समय तो दुख हुआ कि भगवान राम राज्याभिषेक नहीं होगा, वन में इनको भटकना पड़ेगा, तो वो तो बहुत दुख था ही। लेकिन उससे ज्यादा दुख तब हुआ जब भगवान रामचंद्र उनको ये कन्विंस करने का प्रयास कर रहे थे कि आपको क्यों वन में नहीं जाना चाहिए, आपको कष्ट मिलेगा। तो उस वक्त सीता माता को इतना दुख हुआ जैसे कि वो प्राण नहीं रख पाएंगे। और इसीलिए जब फाइनली जब डिस्कशन हुआ और भगवान रामचंद्र तैयार हो गए कि चलो आप साथ में चल सकते हैं, तो उस वक्त माता सीता का दुख खत्म हो गया, उनको आनंद की प्राप्ति हुई। तो अपने अपने कष्ट के बारे में उनको एक विचार भी नहीं आया कि जंगल में मुझे कितना कष्ट होगा। तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है, ये सीखना चाहिए कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो ऐसे संग में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे भगवान की प्राप्ति हो, भगवान का एसोसिएशन मिले, भले ही वो स्थिति जो है बाहरी रूप से जो खराब हो। और वहीं दूसरी ओर अगर ऐसा कुछ स्थिति मिलता है जहाँ पे बहुत ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन भगवान की चेतना नहीं है, भगवान से हम अलग रहेंगे, तो वो स्थिति हमारे लिए क्या होनी चाहिए, दर्दनाक है, वो स्थिति स्वीकार नहीं होनी चाहिए। तो ये एक शिक्षा मिलती है। दूसरी शिक्षा मिलती है माता सीता को जब रावण अपहरण करके ले गया, तो
तो रावण बहुत बहुत प्रयास किया। हाँ, रावण जो है बहुत सारे प्रलोभन दिया, अपना बहुत सारा ऐश्वर्य दिखाया, सब कुछ दिया। रावण बोला कि मैं आपको अपनी जो सबसे मुख्य पटरानी बना के रखूं। मंदोदरी थी, लेकिन बोला मंदोदरी से भी ज्यादा अपनी खास रानी बना के रखूंगा, आप जो है राजरानी बन जाएंगे। सब पूरा, और लंका क्या थी, सोने की लंका थी। रावण का ऐश्वर्य इतना सब कुछ था। हाँ जो भी है, लेकिन शिक्षा अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वो चर्चा करते हैं, वो शिक्षा है। तो लेकिन माता सीता का दिमाग में मन में एक बार भी, एक क्षण के लिए भी ये विचार नहीं आया कि ठीक है अभी तो क्या करें, अभी तो किडनैप कर लिया है, अब तो यहीं पे रहना ही है, तो इससे अच्छा ठीक है ब्राह्मण की पत्नी बन जाओ, अब तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इधर अशोक वाटिका में घुट घुट के मरने से अच्छा है कि चलो अच्छे से आराम से रह लेते हैं। एक बार भी ये विचार नहीं आया। माता सीता तैयार थी कि इससे लाख गुना अच्छा है कि मैं मृत्यु हो जाए मेरा इसी तरह से, यहाँ पे अशोक वाटिका में रहते रहते। तो ये भी एक शिक्षा मिलती है कि भक्त जो है वो तैयार रहते हैं किसी भी परिस्थिति को सहन करने के लिए, भगवान को ही मात्र प्रसन्न करने के लिए, भगवान को ही मात्र प्राप्त करने। तो ऐसे ये दो शिक्षा है जो इमीडिएटली मुझे याद है, बताया। ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, पता है क्या? कि माता सीता को भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के कस्टडी में छोड़ के गए। जब सोने की हिरण को पीछे भागे थे, तो लक्ष्मण को बोले थे लक्ष्मण ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भगवान रामचंद्र गए, तो रामचंद्र आवाज लगाते हैं, तो माता सीता बोलती हैं, तो लक्ष्मण के विरोध में माता सीता चली गई, और इसी कारण उनका अपहरण हो गया। तो इससे शिक्षा मिलती है, लक्ष्मण कौन है? वो आदि गुरु हैं। तो गुरु होते हैं, तो जो हमारे गुरु होते हैं वो हमको भगवान से कनेक्ट संबंधित रखने के लिए हमको कुछ शिक्षा देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, कुछ मार्गदर्शन देते हैं। तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। उनके विरोध में अगर हम चले जाएंगे, वो जैसा बोलते हैं उसके विरोध में अगर हम जाके कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप में हम भगवान से अलग हो जाएंगे। तो एक ये भी शिक्षा मिलती है, ठीक है। और एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। माता सीता वनवास में है, और वनवास में 24 घंटे भगवान रामचंद्र के साथ है, भगवान उनके साथ। तो जब भगवान साथ में है, तो भगवान के अतिरिक्त और कितना भी प्रलोभन आ जाए, उसके प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। अगर उसके प्रति आकर्षित होंगे तो हम भगवान से अलग हो जाएंगे, और उसके कारण हमको क्या है, केवल दुख ही झेलना पड़ेगा। जैसे माता सीता भगवान राम के साथ हैं, भगवान राम से ज्यादा और बहुमूल्य वस्तु क्या हो सकती है? तो भगवान राम के सामने गोल्डन डियर की क्या वैल्यू? तो सोने के हिरण से आकर्षित हो गई, और इसके कारण भगवान से अलग होकर के इतना दुख सहन करना पड़ा। उसी प्रकार से जो भक्त हैं, अगर वो इस किसी भी प्रकार के ऐसे भौतिक ऐश्वर्य के पीछे भागेंगे, ज्यादा लालच करेंगे जिसके कारण भगवान से हम अलग हो सकते हैं, तो फिर हम उसके कारण फंस के भगवान से अलग भी होंगे, और उसका परिणाम क्या होगा? इस संसार में दुख झेलना पड़ेगा। यही परिणाम होता है। ये कुछ शिक्षा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।